गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन सैटरडे का और सुबह के अभी इस वक्त 6 बजे हुए हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी अपना। और सुबह का टाइम है, उठ करके पहले मैं अपना ब्रश वगैरह करके और फिर मैंने बनाए बच्चों के लिए नाश्ता और उनको भेज दिया स्कूल। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ इस रूम में। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आज अच्छे से सफाई करनी थी। तो कुछ दवाइयाँ वगैरह रखी हुई थी जो अभी आरुष की चल रही थी। तो जो फीवर की दवाइयाँ होती हैं ना, वो तो कॉमन ही रहती हैं। तो मैं वही देख रही थी कि इनको मैं रख लेती हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो वही मैं दवाइयों को रख करके और फिर मैंने ये जो गद्दे का जो कवर होता है ना, तो इसे मुझे आज धुलना है। तो मैं निकालने के लिए बैठ गई हूँ। और ये वाले गद्दे जो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं ना, तो इनसे कवर को निकालना और इसमें कवर लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से ये जल्दी धुल नहीं पाते हैं। काफ़ी दिन हो गए, दिन क्या काफ़ी महीने हो गए हैं इनको धुले हुए। और धूप जब बहुत तेज़ होती है तो बस मुझे यही ख्याल आता है कि मैं कुछ भी धुल देती हूँ, जो मतलब काफ़ी मोटे वाले कपड़े होते हैं ना, क्योंकि अच्छी तेज़ धूप इस टाइम पे हो रही है। तो वही मैंने सोचा मैं इसको धुल देती हूँ। और कल संडे है तो कल शायद ये धुले या फिर आज मैं देखती हूँ। और क्योंकि ना अगर धोने का मन होता भी है तो सबसे पहले तो इसको निकालने का ही बहुत ज़्यादा झंझट होता है कि कैसे निकालूं। तो यही सोचते सोचते टाइम निकल जाता है, फिर लगता है अगले दिन करेंगे, अगले दिन, ऐसा करते करते बहुत टाइम बीत गया। तो मैंने आज सोचा कि मैं इसको निकाल ही देती हूँ। तो फाइनली मैंने दोनों गद्दों के जो कवर है ना, उसको निकाल दिया है। और अभी मैंने यही वाली बेडशीट इसमें बिछा दी है। तो जब ये कवर सूख जाएंगे, इसके बाद जब मैं इस पर कवर लगा दूँगी फिर मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और अभी ये वाली ज़्यादा गंदी नहीं थी तो मैंने यही वाली लगा दी है। तो चलिए फटाफट से अभी ना मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। जिस दिन भी बेडशीट वगैरह चेंज करना होता है उस दिन मैं दोनों रूम की देख लेती हूँ कि अगर दोनों साथ में ही निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर ये साथ में धुल जाती हैं तो ठीक रहता है। तो इस वाले रूम की भी बेडशीट निकालनी थी, चेंज करनी थी। तो आज ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ मैं। और ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है देखने में भी, और ये अच्छी है भी। सभी बच्चे भी बोलते मम्मा ये वाली बिछाया करिए, अच्छी लगती है। तो ये ना थोड़ी सी खिसक जाती है, इस वजह से मैं इसको बहुत कम ही बिछाती हूँ। तो आज मैंने इसको बिछा दिया है। और इसका जो पिलो कवर है ना, मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसको मैं ठीक करके फिर लगाऊंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं सोफ़ा वगैरह। तो कितना भी ठीक कर दो, लेकिन जब बच्चे रहते हैं ना घर में, तो थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। और यहाँ पे जो कारपेट बिछी हुई है इसको भी मुझे निकालना है। और कारपेट मैं ज़्यादा दिन नहीं बिछा पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे रहते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि खाना गिर जाता है, जिसकी वजह से फिर ये यहाँ पे अच्छा नहीं लगता देखने में। तो उसका जो दाग बन जाता है ना, कभी कभी तो ख़राब लगता है देखने में। तो बस इसीलिए मैं 3 से 4 दिन या 5 दिन में निकाल देती हूँ ये जो कारपेट बिछी है ना, इसको। और एक चीज़ और है कि जैसे इधर से उधर आना जाना होता है हमारा बालकनी में, तो यहीं से होकर के जाना होता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बारीक बारीक से डस्ट भी इसमें चिपक जाती है। तो मुझे इसको निकालना ही पड़ता है। और मैं सोच रही थी आज ही इसको वॉश करूँगी, लेकिन देखती हूँ अगर टाइम रहा तो आज कर लूँगी, नहीं रहा तो फिर इसको कल करूँगी। और यहाँ पे ना फिर एक काम और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था आज, हस्बैंड के कुछ कपड़े थे जो मुझे धुलने थे। तो उनके कपड़े ना मशीन में नहीं धुलती हूँ मैं, हाथ से धुलती हूँ। तो कभी हस्बैंड खुद ही धुल लेते हैं, और जब उनके पास टाइम नहीं होता तो मैं भी धुल देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े छांटने के लिए कि कौन से कपड़े गंदे हैं कौन से। तो मेरी नज़र पड़ी काफ़ी ज़्यादा, कुछ ऐसे कपड़े यहाँ पे रखे हुए थे जो यूज़ में नहीं आ रहे थे, फिर भी वो रखे हुए थे। मतलब जो कुछ गर्मियों की टी शर्ट वगैरह होती है, बच्चों की भी कुछ रखी हुई थी, कुछ हस्बैंड की रखी हुई थी।
तो वो सबसे नीचे मुझे दिख गई, तो वही मैं निकालने के लिए बैठ गई। तो ये इसी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भरा हुआ था। ये जो कपड़े टंगाने का हैंगर है ना, बहुत ज़्यादा फुल हो गया था। दरवाज़ा जब खोलते हैं तो खुल भी नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा फुल था। तो मैं छाँटने लगी थी सारे कपड़े। तो गंदे कपड़े मैंने एक साइड रख दिए हैं जो मुझे अभी धुलने हैं, और कुछ कपड़े हैं गर्मी वाले जो अभी इस टाइम पे यूज़ में नहीं आ रहे हैं, वो 1-2 महीने के बाद ही आएंगे। तो उनका कुछ काम है नहीं, फालतू में यहाँ पे लटके हुए थे, तो मैं उनको अलग कर दूँगी। और कुछ 1-2 मुझे ऐसे भी मिल गए जो कि बिल्कुल भी पहनने वाले नहीं थे, रिजेक्टेड थे, और यहाँ पे टंगे हुए थे, और शायद मैं भी भूल गई थी, नहीं देख पाई थी। तो बस इन सभी को मैं निकाल लूँगी। और टी शर्ट वगैरह जो होती हैं ना, इनको मैंने एक अलग से पॉलीथीन में पैक करके मैंने रख दिया है। तो जितने भी टी शर्ट थे हस्बैंड के, बच्चों के, सभी के रख दूँगी, क्योंकि अभी ये 1-2 महीने यूज़ में नहीं आएगा। तो ये फालतू में यहाँ इधर उधर रखा रहेगा। और घर मेरा बहुत छोटा है ना, तो इस वजह से कोई भी सामान अगर इधर उधर रहता है तो बहुत ही ख़राब लगता है। तो रिजेक्टेड कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं, और टी शर्ट जो थी उनको मैंने एक बैग में भर दिया है और रख दिया है। और बाकी के ये जितने कपड़े हैं ये सब जाएंगे धुलने के लिए। लेकिन इतने सारे कपड़े हाथ से अभी मैं नहीं धुलूँगी। कुछ ज़रूरी कपड़े, मतलब जो 2-3 हैं, उनको मैं धुल लूँगी। तो उनको मैंने भिगो दिया है पानी में, थोड़े से गुनगुने पानी से। जब तक वो थोड़े से फूल जाएंगे तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी। और पूरे कपड़े नहीं धुलूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं है, हाथ से कपड़े धुलने में बहुत टाइम लग जाता है। सारे कपड़े भिगो दिए मैंने, और जब तक कपड़े भीगेंगे तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। और अभी ना लगभग सारा काम हो गया है। किचन मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, और बस अब रह गया था पोछा मारना। तो आज मैं बैठ के अच्छे से पोछा लगाऊंगी। वैसे पोछा अच्छे से ही लगाती हूँ हर दिन, लेकिन अभी यहाँ पे जो मैट बिछी हुई थी ना, तो उसको आज मैंने निकाला है, इसलिए मैं बैठ के ही पोछा लगा रही हूँ हर तरफ, कोने कोने में, मतलब ये जो सोफ़े के नीचे और हर जगह जहाँ तक हाथ पहुँच पाता है। तो अच्छे से मैं पोछा लगा दूँगी। और जब तक मैंने पोछा लगाया है पूरे घर में, तब तक जो कपड़े हैं वो भीग चुके हैं। मैंने इनको थोड़े से गुनगुने पानी में ही भिगोया था, ज़्यादा गर्म पानी में नहीं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बहुत थोड़ा सा गुनगुने पानी में ही सर्फ एक्सेल डाल करके, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। फिर इसको ज़्यादा देर तक नहीं धुलना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा साबुन लगा करके और ऐसे ही ब्रश मार देंगे कॉलर में। ज़्यादा गंदे हैं नहीं तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो बस जल्दी जल्दी से ये सारे कपड़े मैं धुल लूँगी। और जितने कपड़े मैं वहाँ से लेकर के आई थी रूम से, उतने मैंने नहीं भिगोए हैं। बस 2-3 पैंट होंगे और 2-3 ऐसे ही शर्ट होगी। तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। कुछ बच्चों के होते हैं, जो बच्चे अभी स्कूल गए हैं, तो वो वाले कपड़े। और थोड़े से कपड़ों के लिए मैं मशीन नहीं लगाती हूँ हर दिन। मेरा यही होता है, जिस दिन मुझे लगता है कि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, उसी दिन मैं मशीन लगाती हूँ। बाकी हर दिन मैं नहीं लगाती हूँ। हफ्ते में 2 या 3 दिन भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मशीन जब मैं लगाती हूँ ना, तो उसके बाद भी मुझे हाथ से ही कपड़े धुलने होते हैं। क्योंकि मशीन में मेरे दिक्कत है थोड़ी सी, क्योंकि रास्ते में रखी हुई होती है और वहाँ पर ड्रेन का जो सुविधा है वो नहीं है। तो इस वजह से मुझे सारे कपड़े निकाल करके और फिर बाथरूम में धुलने ही पड़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ इससे अच्छा मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब आपकी जैसी आदत होती है ना, वैसे ही फिर सारे काम करने में सुविधा रहती है। और बस कपड़े वगैरह धुलने के बाद फिर नहा करके मैं छत पे आ गई थी, और काफ़ी तेज़ ठंड लग रही थी। जिस दिन बाल धुल करके नहाओ ना, उस दिन तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है। और घर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा एकदम से गलन सी हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि धूप बिल्कुल भी कहीं से नहीं आ रही है। तो मैं आ गई थी छत पे, और इस टाइम पे अभी सारे काम हो चुके थे। तो बस सारे कपड़े डाल देंगे और थोड़ी देर मैं यहीं पर धूप लूँगी। और जब मेरे बाल सूख जाएंगे अच्छे से, मुझे लगेगा कि अब जाना चाहिए नीचे, तभी मैं जाऊँगी।
और वैसे भी अभी बच्चों के आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। और छत पे ही थोड़ा सा धूप लेने के बाद फिर मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए। तो देखिए अभी मैं नीचे आ चुकी थी और अन्या को भी मैं लेके आ गई हूँ। और इसके बाद ना आते ही अन्या मुझे अपनी कॉपी दिखाने लगी कि मम्मा देखिए मेरी कॉपी मिल गई है। वही जिसका अभी इन लोगों का टेस्ट चल रहा था, तो हिंदी की कॉपी इनकी मिल गई थी। और इसमें इनको 0.5 नंबर कम मिले हैं, मतलब जैसे 25 का था तो 24.5 मिले हैं। तो बस वही कह रही थी मेरा कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी 0.5 नंबर कट गए हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत बच्चों से गलती हो जाती है। तो बस वही अन्या यहाँ पे दिखा रही थी कि मम्मा आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन जब थोड़ी बहुत गलती होती है ना तभी उनके नंबर कट जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी ना शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैं रात का खाना बनाने वाली हूँ। शाम की अभी लगभग 6 बजे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और आज मैं रात के खाने में बनाऊँगी सोया बड़ी की सब्ज़ी। और इस टाइम पे अभी मैंने चाय वगैरह भी नहीं बनाई है शाम की। हस्बैंड अभी नहीं आए थे, तो जब हस्बैंड आ जाते हैं उस टाइम पे ही मैं चाय बनाऊंगी। अकेले चाय पीने का मन नहीं करता, और मेरा बहुत ज़्यादा मैं चाय की शौकीन भी नहीं हूँ, मतलब सुबह या शाम 2 बार ही चाय पीते हैं हम लोग, तो इतना ज़्यादा नहीं रहता। जब हस्बैंड आ जाएंगे तभी मैं बनाऊँगी। तो मैंने सोचा जब तक हस्बैंड नहीं आए हैं तब तक मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सोया बड़ी को धुल करके और रख दी थी, उसको पानी में पहले मैंने भिगो दिया था। और जब वो फूल गया था तो उसको मैंने धुल करके अच्छे से उसका पानी निचोड़ करके रख दिया था। साथ ही मैंने कुछ मसाले लिए हैं, और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और 1 टमाटर। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मैंने रख दी है। तो अभी पहले मैं कढ़ाई में तेल गरम करके आलू इसमें फ्राई करूँगी। जब आलू थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो इसी में मैं सोया बड़ी डाल दूँगी और इन दोनों को ब्राउन होने तक भून लेंगे, अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। और इधर मैंने मसाले तैयार कर लिए हैं। तो जो मसाले मैंने लिए थे, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज और 1 टमाटर, उसी में मैंने हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल करके और पीस लिया है। और फिर ये सब कुछ इधर फ्राई हो गया था, आलू और सोया बड़ी, तो इसको निकाल लेंगे। और इसके बाद वापस से इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल करके गरम करेंगे। और उसके बाद इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा के चटकने के बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे। और सारे मसाले डालने के बाद फिर मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। और जितना भी मुझे मसाला इसमें ऐड करना था वो मैं पीसते समय ही मिला दी थी। धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर थोड़ा सा फिर मैंने बाद में इसमें गरम मसाला ऐड किया था। बाकी बहुत ज़्यादा मसाले मैं इस पर नहीं डाल रही हूँ, सिंपल ही बना रही हूँ। तो देखिए सारे मसाले भुन गए थे अच्छे तरीके से। फिर मैं इसमें ये बड़ी और आलू को मिला दूँगी। थोड़ा सा ही इसको मिलाने के बाद फिर मैं इस पर गर्म पानी डाल दूँगी। तो गर्म पानी डालने से ये सब्ज़ी जल्दी से उबलने लग जाएगी, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा ही मैं पानी डालूँगी, थोड़ा सा, वैसे ज़्यादा ही मैंने डाला था क्योंकि ठंडी होने के बाद फिर ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए अभी मेरी सब्ज़ी जो है बन कर के रेडी हो गई है। आलू और सोया बड़ी की सब्ज़ी बहुत सिंपल वाला तरीका था मेरा, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, इसलिए आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मेरा जो रात का खाना है वो बन चुका है। और इसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आपसे लगभग 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे। तो यहाँ पे खाना पीना सभी का हो चुका है, और जो सबसे मेन काम होता है ना वो होता है किचन को क्लीन करना। तो शाम को भी मैं जितना जल्दी हो सके उतना है जल्दी ये सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा जब हो जाती है ना, ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जैसे ही खाना हुआ सबका वैसे ही मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। और जो भी थोड़े बहुत खाने के बर्तन हैं जो भी रहते हैं उनको भी मैं ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। तो रात में कोई भी काम हो या ना हो, लेकिन किचन क्लीन और बर्तन को क्लीन ज़रूर करती हूँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और सबसे इम्पोर्टेंट है रात में सोते समय सबके लिए गर्मा गर्म मिल्क यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ।
आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।